हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन एचआर मैनेजमेंट स्टडीज़, जहां हम यूजीसी एनटीए नेट 2020 के पेपर कोड नंबर 1 विच इज़ टीचिंग एप्टीट्यूड, पेपर कोड नंबर 55 विच इज़ लेबर लॉ, पेपर कोड नंबर 17 विच इज़ मैनेजमेंट और कॉमर्स के मैनेजमेंट वाला जो पार्ट है उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। एंड these videos are also helpful for those students who are preparing for business studies, BBA, MBA, BCom and MCom। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज का हमारा टॉपिक कवर करते हैं विच इज़ एग्जीक्यूटिव कॉम्पनसेशन। सो एग्जीक्यूटिव कॉम्पनसेशन क्या होता है? सो सैलरीज of managerial posts comes under this category and depends on the following factors। तो एग्जीक्यूटिव कॉम्पनसेशन क्या होता है? जस्ट इसके पहले हमने वेजेस पढ़ी थी। तो वेजेस जो होती है फ्रेंड्स, वो मैनेजरियल पोस्ट से नीचे वाले जो नीचे की ग्रेड होती है उनको दी जाती है, और जो मैनेजरियल पोस्ट से स्टार्ट होती है जॉब्स की, वहाँ पर सैलरीज पेड की जाती है और उसको एग्जीक्यूटिव कॉम्पनसेशन भी कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, एग्जीक्यूटिव कॉम्पनसेशन फॉलोइंग फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जिसकी बात हम अब करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ द मोर कॉम्प्लेक्स द जॉब द मोर कॉम्पनसेशन। इट मीन्स कि जितनी कॉम्प्लेक्स जॉब होगी, जितनी जॉब में कह सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल मेहनत ज़्यादा होगी, उतना ही उस जॉब का कॉम्पनसेशन ज़्यादा होगा। दिस जॉब्स रिक्वायर इन जॉब्स में जो वेजेस जिनको पेड की जाती है, उन लेबर्स या उन एम्प्लॉयज़ के कंपैरिजन में अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जैसे कि उनको फिज़िकल रिक्वायरमेंट इज़ मोस्ट रिक्वायर्ड होती है, पर यहाँ पर क्या क्या रिक्वायर्ड होता है? तो क्रिएटिविटी होना चाहिए उनमें, इनोवेशंस होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, लीडरशिप का गुण होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए और हायर स्किल्स होनी चाहिए एंड ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, है ना फ्रेंड्स। दीज थिंग्स डिफ़र फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, और ये सारे थिंग्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। हर इंडस्ट्री की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं और उसके हिसाब से ही कॉम्पनसेशन जो है वो फिक्स किया जाता है। देन इट वेरीज विद द कैपेसिटी ऑफ द हाई प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज। तो सीधी सी बात है फ्रेंड्स, ये अलग अलग होगा। जैसे कि हाई प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है तो वो कहाँ से हाई प्रॉफिट मेक करती होगी? सीधी सी बात है, वो उसके एम्प्लॉयज़ के कारण और उसके मैनेजरियल जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके कारण, उनके बनाई हुई अच्छी स्ट्रेटजी के कारण ही तो हाई प्रॉफिट मेक करती हैं। तो जहाँ पर हाई प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज होती हैं वे मोर पे करती हैं देन द स्मॉल हाउसेज। देन इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ एग्जीक्यूशन एंड एक्सपीरियंस। इट मीन्स कि ये किस पर और डिपेंड, ये जो एग्जीक्यूटिव कॉम्पनसेशन होता है वो किसी भी एम्प्लॉय की एजुकेशन और एक्सपीरियंस पर भी डिपेंड करता है। वन possesses समटाइम्स मोर एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल आर पेड लोअर। अब यहाँ पर एक वाइस वर्सा भी है कि जिसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है पर कभी कभी क्या होता है, उन्हें भी लो पे किया जाता है, कम पे, उनकी पेमेंट कम होती है देन द फ्रेशर्स, बिकॉज फ्रेशर्स के पास जो है उनके पास लेटेस्ट नॉलेज होता है और डायनामिक एटीट्यूड होता है। सिंपल से एग्जांपल लें फ्रेंड्स कि कोई 10-20 साल से अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में, मान लीजिए 20 साल से किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, उसकी पेमेंट कम हो सकती है बिकॉज कोई उसी पोजीशन पे कोई नया बंदा हायर किया जाता है, तो उसके पास नए नए अपडेट्स होते हैं, सारे अपडेशंस होते हैं, टेक्नोलॉजी से भी अगर वो होगा, और उसके जो स्किल्स होंगे, उसको जो कह सकते हैं उसके जो मार्केटिंग स्किल्स हो या मैनेजरियल स्किल्स होंगी वो हायर होंगी। तो किसी कम एक्सपीरियंस्ड बंदे को भी किसी ज़्यादा पेमेंट पे हायर किया जा सकता है कंपनीज में। देन परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी डेफिनेटली प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फिक्सेशन ऑफ सैलरीज ऑफ एग्जीक्यूटिव
Obviously, people showing good performances are given more salaries. तो परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी जो है वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी एग्जीक्यूटिव की सैलरी को फिक्स करने में। इसीलिए सीधी सी बात है कि ऐसा होता है तो जो पीपल्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस शो करते हैं ताकि उन्हें ज़्यादा सैलरीज दी जाएं। देन with the advent of globalization and liberalization, many multinational have come up. तो ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के कारण कई सारी बाहर से भी कंपनियां हमारी कंट्री में आ रही हैं। तो जब ये कंपटीशन हो रहा है, बढ़ रहा है, तो लोकल कंपनीज भी जो हैं वो भी अच्छा पे देती हैं, है ना, हैव टू पे रिलेटिवली हाई, ताकि वो उनके जो अच्छे, उनके पास टैलेंटेड पर्सन हैं, उनके जो स्किल्ड पर्सन हैं, उनको अपनी कंपनी में बनाए रखने के लिए ज़्यादा अच्छी पेमेंट और ज़्यादा अच्छी HR पॉलिसीज़ प्रोवाइड करती हैं। देन लास्ट स्लाइड है फ्रेंड्स ये हमारी। मैनेजरियल कॉम्पनसेशन इज सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट कंट्रोल अंडर द कंपनीज एक्ट एंड देयरफॉर कंट्रोल्ड बाय लेजिस्लेशन ऑल्सो। इसीलिए ये जो है वो प्री डिसाइडेड होता है। एक्चुअली मैनेजरियल कंपनसेशन जो है वो गवर्नमेंट कंट्रोल का सब्जेक्ट है और इसीलिए कंपनीज जब भी सैलरीज एग्जीक्यूटिव की सैलरीज फिक्स करती हैं तो उन्हें लेजिस्लेशन के बारे में भी सोचना पड़ता है, उसी के अकॉर्डिंग वो सैलरीज फिक्स कर पाती हैं। जैसे कि इट इज़ प्री डिसाइडेड दैट टोटल रेमुनरेशन, जितना भी मैनेजर्स को और डायरेक्टर को रेमुनरेशन दिया जाएगा वो 11% से ज़्यादा नहीं हो सकता। 11% ऑफ द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एनुअल नेट प्रॉफिट। तो मैक्सिमम 11% हो सकता है किसका, एनुअल नेट प्रॉफिट का। ठीक है ना फ्रेंड्स। इसमें भी 5% टोटल प्रॉफिट शुड बी पेड टू द डायरेक्टर एंड 5% टू द मैनेजर। तो उसमें से भी 5% शुड तो देना ही है डायरेक्टर्स को और बचे हुए 6% भी दे सकते हैं या 5% मैनेजर को जाएगा। सो ऑल दिस मैंडेट्स given in the various acts are necessary to be followed by the companies while deciding managerial fixation। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का टॉपिक विच वॉज एग्जीक्यूटिव कॉम्पनसेशन। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और इससे रिलेटेड आगे के भी टॉपिक्स आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने जो भी फीडबैक हैं दे आर ऑल्सो वेलकम। तो आप अपने फीडबैक भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कि मुझे आगे किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए और आपको कहीं भी मेरी टीचिंग स्किल में कोई भी मॉडिफिकेशन अगर लगता है कि होना चाहिए तो वो भी मुझे बताएं ताकि मैं अपनी टीचिंग स्टाइल और टीचिंग स्किल्स को मॉडिफाई कर सकूं। So for the day, thank you so much. Bye bye.